और वो भी भगवान से यही कह रहे हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद है, आपकी कृपा है कि यह जंजाल मुझे छोड़ दिया, इस जंजाल से मैं छूट गया। गुजराती में पद है, नरसिंह मेहता के चरित्र में आया है ना, कि भलू थयो भागी जंजाल सुखे सुखे भजोसु श्री गोपाल। अब मैं सुख पूर्वक गोपाल जी का भजन करूंगा। तो तीन व्यक्ति जिनकी परिस्थिति अलग अलग, लेकिन तीनों भगवान के पास जाकर भगवान से यही कहते हैं कि भगवान ये आपकी कृपा है। भगवान की कृपा मानकर पूरे जीवन में हर सुख दुख को भगवान का प्रसाद मानिए। अगर आप हर सुख दुख को भगवान का प्रसाद मानेंगी तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज अंग जी के बाद महाराज जो बेन हुआ, दुराचार करने लगा, अत्याचार करने लगा। एक दिन बेन के यहाँ कुछ ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का बेन ने बड़ा अपमान किया। ब्राह्मणों के प्रति बड़ी कुबानी बोली, इसलिए ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर मारण मंत्र का प्रयोग कर राजा बेन के शरीर को मार डाला, नष्ट कर डाला। लेकिन अब समस्या आ गई, राजा मर गया, वंश हुआ नहीं, तो क्या किया जाए? अब कैसे कल्याण हो महाराज? तो ब्राह्मणों ने राजा बेन के शरीर का दोहन किया, मंथन किया। इस शरीर का जो 3 भाग है, गर्दन के ऊपर का जो अंग है उसे हम कहते हैं उत्तमांग, उत्तम अंग, और गर्दन से जो कमर तक है इसे कहते हैं मध्यमांग, मध्यम अंग, और कमर के नीचे जो है उसे हम कहते हैं अधमांग। और कहा गया है कमर के नीचे हाथ जाए तो हाथ धो, शुभ काम में बैठे हो तो उन ब्राह्मणों ने बेन के शरीर का मंथन करके पहले पाप को निकाला, और पाप को निकालने के बाद फिर जो है उनका मंथन किया गया, और उस मंथन से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही महाराज कौन हुए? पृथु जी महाराज अर्ची देवी के साथ उत्पन्न हुए महाराज। बोलो पृथु जी महाराज की जय। और ये पृथु जी महाराज भक्ति शास्त्र के परम अर्चन, भक्ति के परम आचार्य हुए। पृथु जी महाराज जब धरती पर आए, राजगद्दी संभाले, तो उस समय धरती समस्त बीजों को खा गई थी, वर्षा नहीं हो रही थी, अन्न का अकाल पड़ गया महाराज, प्रजा अन्न को तरस जाए। इसीलिए पृथु जी महाराज क्रोधित होकर और उन्होंने इस पृथ्वी को दंड देने के लिए तैयार हो गए। तब पृथ्वी माता प्रकट हुई गाय का रूप बनाकर, और पृथ्वी माता ने पृथु जी से वंदन किया। देखो भाई, मेरा कोई दोष नहीं, तुम्हारा पिता इतना अत्याचारी था, जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाए, अत्याचार बढ़ जाए, तो मैं अपने द्वारा सृजित समस्त बीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती हूँ। आज तो ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं रोज ये बात बोलता हूँ, आज हमारे देश के अन्न के बीजों को नष्ट किया जा रहा है। अब हमारा गेहूं चावल का बीज भी मिल रहा है हाइब्रिड और विदेशी व्यवस्था से तैयार। हमारे अपना जो हमारा बीज है ना, आज आप देखिए गेहूं का कितना कितना ब्रांड आ गया है, 304, 916, कौन कौन सा। और वो ऐसे गेहूं है जिन हो जाए तो फिर आप उसका बीज में प्रयोग नहीं कर सकते, फिर बीज नया ही खरीदो। बीज को ही नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कुतंत्र है। हम नष्ट हो जाए चलेगा, बीज नष्ट हो जाए नहीं चलता है। धर्म का बीज, अन्न का बीज, सबका बीज नष्ट किया जा रहा है, संक्रमित किया जा रहा है सबको।
इसीलिए उस आटे में भी स्वाद नहीं है, पुष्टि नहीं है महाराज। है पृथ्वी माता ने बताया कि सब बीज मेरे अंदर है। एक प्रश्न सबके अंदर होता है, कुछ लोग जो चालाक होते हैं तर्क करते हैं, पहले बीज या वृक्ष, पहले बीज की वृक्ष। आप बोलोगे बीज तो बोलेंगे बिना वृक्ष का बीज कहाँ, आप बोलेंगे वृक्ष तो बोलेंगे बिना बीज का वृक्ष कहाँ। लेकिन इसी प्रश्न का उत्तर है महाराज, पृथ्वी सबको अपने अंदर समाहित करी थी। पृथ्वी जी महाराज ने उस पृथ्वी का दोहन किया, मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया। अब बड़े युक्ति से दोहन किया गया। उसी दोहन में धीरे धीरे पृथ्वी ने पहले 5 वनस्पतियां, जिसे आप पंचपल्लव कहते हैं, आम, पीपल, पाकर, बरगद और गुलर, इन 5 बीजों का पहले सृजन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी जो भी अपने अंदर रखी थी सब उसी दोहन से प्राप्त करी। पृथ्वी हरी भरी हो गई महाराज। पृथ्वी का उद्धार, पृथ्वी का दोहन करने वाले व्यक्ति कौन थे? पृथु जी। इसीलिए इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। पृथु जी के कारण पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और पृथु जी ने एक दिव्य यज्ञ किया, क्योंकि वह अर्चन के आचार्य हैं। उस यज्ञ में महाराज उनका जो यज्ञ का अश्व था उसे इंद्र चुरा कर ले गए। हालांकि बाद में पीछा करने पर इंद्र जो है उस अश्व को लौटा भी दिए थे। पृथु जी बड़े दिव्य दिव्य यज्ञ किए महाराज, और उस यज्ञ से सब प्रकार का कल्याण हुआ। पृथ्वी हरी भरी हो गई महाराज। देखिए, मैंने कहा पृथ्वी अन्न को कब गायब कर देती है? जब आप अन्न का अपमान करते हैं। अन्न ब्रह्म है। आप एक दिन भोजन से रुस जाएं, दूसरे दिन, तीसरे दिन घर में नहीं तो बाहर खाएंगे, लेकिन बिना खाए नहीं रहेंगे। आजकल तो अंतिम समय तक लोग खाते ही रहता है। इसलिए अन्न का सम्मान करिए। अन्न ब्रह्म है। थाली में अन्न मत छोड़िए, जो मिले खाइए, अन्न की निंदा मत करिए महाराज। शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति अन्न की निंदा करता है ना, उसका आने वाला कुल अन्न विहीन हो जाता है ना। कहा गया है अन्नम न निंद्यात अन्नम न परीक्षित परिचक्षित तद व्रतम। अन्न का अपमान न करो, ऐसा संकल्प लो, अन्न की निंदा न करो। और भी महाराज कहा गया है, भोजन जब भी बने तो भोजन को प्रणाम करो। भोजन को पहले खाने से पहले प्रणाम करो और अन्न से कहो। सभी ये मंत्र याद रखें। ऐसे अगर अन्न खाएंगे तो अजीर्ण नहीं होगा, अन्न पचेगा। अन्न को प्रणाम करिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। ये अन्न 4 प्रकार से पच जाता है शरीर में। अन्न को प्रणाम करें, अन्न को नमस्कार करें और तब अन्न को खाएं। आप अन्न जो बनाते हैं घर में, जितना नमक डालकर बनाए हैं, भगवान को भोग लगा दें। साग में जो राम रस डालें और जितना आप भोग लगा दिए, उसके बाद आप खाने बैठें और आपको पता चले कि अन्न में नमक राम रस कम है, तो ऊपर से राम रस लेकर न खाएं। जो ऊपर से नमक भोजन में लेकर खाता है उसको दोष लगता है। कभी भी नमक ऊपर से लेके न खाएं। उंगली से चाट कर नमक न चाटे। ऊपर से नमक खाने पर दरिद्रता भी आ जाती है। श्रीमद् भागवत स्कंध 5 अध्याय 12 श्लोक 14। अन्न का ही दोष बताया गया है नमक का महाराज। इसीलिए बचा के रहिए महाराज। घर में पवित्रता बनाइए, नहीं बनाएंगे तो फिर महाराज कल्याण नहीं होगा। और पृथु जी ने दिव्य यज्ञ किए, दिव्य व्यवस्थाएं किए महाराज। और उसके बाद पृथु जी महाराज के बाद
की परंपरा चलती है। पृथु जी महाराज का जो पुत्र हुआ उसका नाम था विजिताश्व। विजिताश्व पृथु जी के बाद विजिताश्व गद्दी पर बैठा महाराज। और इसी विजिताश्व के वंश में और राजा हुए। कौन कौन राजा हुए महाराज? इन्हीं के वंश में हर्यक्ष नामक राजा हुआ। और उसी हर्यक्ष राजा के वंश में प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। उन्हीं की कथा मुख्य है। तो हम लोग अब उन्हीं की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ा देर हम सब लोग भगवान नाम ले लें। हम देख रहे हैं थोड़े से आप लोग भी आलस में आ रहे हैं।